ओम नमो नारायण मित्रों। तो ये वीडियो मेष राशि वालों के लिए है, जो भी अनुमान है, क्योंकि देखो हम अनुमान लगा सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते, क्योंकि छठी इंद्री हमारी जागृत नहीं है। भविष्यवाणी छठी इंद्री का विषय है। खैर, तो मेष राशि वाले जो मित्र हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और ये जीवन कुरुक्षेत्र है, जीवन में रोज नई नई चैलेंज, नए नई इंसान को सामने आते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए सहायक हो। हूँ तो मैं लेट 2023 के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप दिक्कत समझ में आ जाए तो कोई लेट भी नहीं है। तो मित्रों, बात करते हैं मेष राशि और मेष लगन, ये दोनों के लिए सहायक होगा। वर्तमान में मेष राशि जिनकी, यानी कि जिनका चंद्रमा मेष में है, वो अधिक प्रभावित हैं। जिनका जन्म चंद्रमा, जन्म राशि मेष है, प्रभावित तो लगन वाले भी हैं, क्योंकि पिछले साल यानी 2022 अप्रैल से राहु देव जो है वो यहाँ आपके मेष में ही चल रहे हैं। 12 अप्रैल के आसपास राहुदेव राशि बदल गए थे। अब सवाल ये है कि ये इंसान की सोच, इंसान की समझ, इंसान का सब कुछ बदल डालता है। राहुदेव ऐसे ग्रह हैं। खैर, अब गोचर में अपने भ्रमण काल में अब ये मेष राशि पे आ गए, तो राशि वालों को जो उतार चढ़ाव है वो अधिक देखना पड़ेगा, लगन वालों को कम देखना पड़ेगा। लेकिन प्रभाव दोनों पे ही होंगे, क्योंकि जन्म चंद्रमा पे किसी भी पाप ग्रह का, क्योंकि देखो मैं बहुत साधारण सा एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं बहुत ज्यादा गूढ़ गणनाएं मेरे को आती नहीं। सिद्धांत जो है, सिद्धांतों पे जो ज्योतिष के सिद्धांत बता दिए वो मैंने देखा है मेरे जीवन में, बहुत सटीक बैठते हैं। तो जो बुजुर्गों का आदेश है, बड़े बड़े आचार्यों का आदेश है, उस पे थोड़ा सा ज्यादा आधारित रहता हूं मैं। तो उनका यही कहना है, चाहे आप कोई भी उठा लो, ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक आचार्य ने कहा हो। तो जो जन्म चंद्रमा पे कोई भी पाप ग्रह का गोचर जब होता है, तो उस समय में वो समय इंसान के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। अब जन्म चंद्रमा पे या जन्म सूर्य पे, तो मान लो आप, आपका मेष का सूर्य भी है, उच्च का सूर्य कहते हैं इसको, लेकिन राहु जब उस वहां से गुजरेगा तो इनका सांप नेवले वाला बहर है। तो वो कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत खड़ी करेगा। तो वर्तमान में आपको भी, अब तो अप्रैल से राहुदेव हैं,
तो आपको भी पता लग गया होगा क्या, क्योंकि ये अक्टूबर तक रहेंगे। अक्टूबर क्या, नवंबर ही मान लो आप, 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। बाकी राहु केतु ये 1.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो पंचांग भेद से अगर 5-10 दिन इधर उधर भी हो जाए तो कोई विशेष ज्यादा उस चीज का प्रभाव बदलता नहीं है, क्योंकि ये लंबी दूरी के ग्रह हैं, 1.5 साल एक राशि पे रहते हैं। फिर ये भी है कि एक तो जब ये आया था अप्रैल में, तो वो आप 3 महीने गिन लो, मेष राशि वाले मित्रों को बता रहा हूं। और अब जब ये मीन राशि में जाएंगे, तो मीन राशि में जाएंगे 30 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से पहले के 3 महीने ये सावधानी के, विशेष सावधानी के हैं। तो उनका अनुभव जो पहले जब इन्होंने राशि बदली राहुदेव ने अप्रैल में, उसका तो अनुभव आपके पास है। तो किस किस पक्ष में आपको इसने सताया या अच्छा फल भी दिया, अच्छा भी फल दे देता है राहु, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी कुछ अपनी एक, इसमें भी पूर्वाचार्य जितने भी हैं तकरीबन सभी सहमत हैं कि जिस राशि में होगा उस राशि के ये फल देगा, जरूर देगा। तो एक तो लग्नेश मंगल के फल ये देगा, लेकिन अष्टमेश के भी देगा। ये मंगल के फल देगा, लग्नेश के देगा, तो अष्टमेश के भी देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे मेष राशि में, लग्नेश या मेष लगन में, तो कुछ भी है आपका, चाहे राशि है चाहे लगन है, तो वहां से अष्टम के भी फल देगा, क्योंकि मंगल वहां के भी स्वामी है। तो दूसरा उग्र तत्व ग्रह है जो राहुदेव हैं, आक्रामकता। अब मान लो, क्योंकि किसी भी जो आक्रामकता जो होती है इंसान में, एग्रेसिव जो होता है इंसान बहुत ज्यादा, वो जन्म के ग्रहों से होता है, लेकिन गोचर में भी जब जब ये आते हैं तो वो उसको बढ़ा देते हैं। तो अगर आपके अंदर कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति इसने दे दी है, तो देखो आप उसको छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। ये दूसरा, ये राजनीति का कारक है। तो अब आप अगर पॉलिटिक्स खेल रहे हो, जहां पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए वहां भी खेल रहे हो, भाई ये इन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा क्या, वहां भी पॉलिटिक्स खेल गए ये। तो जो आप नहीं हो और वो बन के आप दिखाने की कोशिश यदि कर रहे हो, ऐसा प्रवृत्ति, ऐसा स्वभाव राहुदेव ने दे दिया है आपको। क्योंकि देखो अब अप्रैल से आप अनुभव कर रहे हो, तो अनुभव से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर मित्र हैं वो अपनी सीमाएं लांघते हैं, लेकिन जो आपका, आप तो भुक्तभोगी हो,
हमसे ज़्यादा आप ही जानते हो। तो अगर आपके अंदर कुछ उतावलापन, कुछ आक्रामकता इसने बढ़ा दी है, कुछ जहाँ आप थोड़े से बहुत डिप्लोमेट हो गए हो, बहुत राजनीति, क्योंकि देखो ज़रूरत से ज़्यादा करता है ये जो भी कुछ करता है। दूसरा, लालच। तो यदि लालच आपके अंदर बढ़ गया है तो भी आप अपने आप को अपना विश्लेषण कीजिए। फिर क्रोध, क्योंकि उग्र तत्व राशि है और उग्र राशि में राहु, वो भी लगन पे। तो हाँ, थोड़ा सा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जितनी इस ग्रह की है ना, इतनी किसी ग्रह की नहीं। इस ग्रह से प्रभावित व्यक्ति की, ग्रह की तो क्या बताऊं, वो तो अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं। लेकिन यदि आपके अंदर अप्रैल से अब तक आप अपना विश्लेषण कीजिए कि भाई यदि जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ गई है तो फिर आप सावधान हो जाइए। चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके पार्टनरों में हो, चाहे आप जहाँ काम करते हैं वहाँ जो आपके साथी और हैं वहाँ पे आपका स्वभाव, तो वो चीज़ें आप अपनी स्वयं नोट कीजिए और उन पे अंकुश लगाइए। क्योंकि इनकी कोई राशि तो है नहीं राहु केतु की। इनके विषय में जब तक आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे तो इनके दुष्प्रभाव भी काफी खतरनाक होते हैं। क्योंकि उधर सप्तम भाव में केतु भी है, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों को जहां राहु होगा वो तो उस घर को तो प्रभावित करेगा, लेकिन जो अपने सातवां जहां केतु होगा वहां भी प्रभावित करता है। तो सबसे ज्यादा तो आपके जो पार्टनर हैं, जीवन साथी है, वहां पे आप देखिए अप्रैल के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आया है। क्योंकि देखो थोड़ा सा ये सांसारिक ग्रह है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब सबको बढ़ाता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर इसके साथ साथ एक अनजाना सा भय इंसान को लगा रहता है। क्योंकि कोई भी चीज आप लिमिट से ओवर जाओगे अपनी ये अब इंसान के जैसे प्रभावित करता है, तो ये अपनी क्षमताओं से, जो इंसान की क्षमता है उनसे कहीं आगे ले जाता है इंसान को। वैसे मोटा करके काटता है राहु, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ऐसा नहीं है, कुछ दे भी देगा, कोई काम भी करा देगा, लेकिन आपको चक्कर में भी डाल देगा। तो इसलिए लालच बुरी बला है भाई। और ये ग्रह उसी प्रकार का है और आपके लगन पे है। हमें सबसे कठिन उन्हीं लोगों को डील कर, करना मुश्किल हो जाता है जिनका
सूर्य के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ राहु है, चंद्रमा के साथ केतु है, वो बड़ा हमारी मेहनत लगती है उन लोगों के लिए, तब जाके कहीं थोड़ा सा राहत, क्योंकि यहाँ मानसिक, सब कुछ मानसिक है। और माइंड को तो ये ऐसा कर देता है मित्रों, हाजिर जवाब, आपकी बात कोई काट नहीं सकता, और अंदर अंदर इंसान को विजयश्री की फीलिंग कराता रहेगा। लेकिन आप देखिए कि जो आप चालाकी या जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वो लास्ट में आपके लिए बहुत दिक्कत भरी होगी, क्योंकि फिर ये 12वें भाव में भी जाएगा। अब आपके देखो ना आप, 12वां भाव व्यय का भाव है। तो अगर आप कोई कहो कि भाई नहीं जी मेरे को दुष्प्रभाव नहीं दिए, भाई जिसको नहीं दे रहा है वो भी अपने आप को सीमित करो थोड़ा, नहीं तो फिर अब 12वें भाव में जाएगा जब ये 30 अक्टूबर के बाद, तब बताएगा। तो क्यों ना पहले ही उन सब, यदि कुछ, क्या है कि ये चादर से ज्यादा पैर फैलवाता है, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं। चादर से ज्यादा पैर फैलवा के फिर अच्छा इंतजाम भी करा देता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहरूपिया है ना। और कोई इंसान, आप देखना राहु प्रभावित लोगों का मैंने बहुत मानसिक तौर पे बहुत विश्लेषण किया है, क्योंकि मेरा ज्यादा राहु केतु शनि गुरु, इन पर मेरा ज्यादा ध्यान रहता है कुछ। तो जो मानसिक रूप से आपका, आपके आसपास कोई एक ये रोल मॉडल बना देगा, वो रोल मॉडल बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन आपके इलाके का कोई ऐसा होगा, और आप कहोगे ये इसकी तरह हम भी कर सकते हैं, ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इस तरह की भावना लाके, अब वो कितने दिन से क्या कर रहा है, क्या क्या उसने सहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें एक साइड, इसको तो अमृत पीना है, वो पी रहा था हम भी पिएंगे क्या। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी भावना राहुदेव आपके अंदर यदि ला रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है ला रहे हो, लेकिन फिर भी आकर्षण को बढ़ाता है ये, आपका पैसे के प्रति आकर्षण है, या किसी भोग विलास की तरफ आकर्षण है, जो भी आपका इस माया दुनियादारी में आकर्षण है, उसको ये हवा देगा, उसको हवा देगा, तो ये दिक्कत पैदा करेगा फिर आपको। तो इसकी जो ऊर्जा है, तो वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन राहु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्या है कि इंसान सोचता है कि भाई ये है, ये कह रहे, नहीं नहीं, भयभीत मत हो आप। तो मानसिक तौर पे जितने सशक्त रहोगे, और मानसिक तौर पे सशक्त जब ही रहोगे जबकि आपको समझ में हो ये 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाने का रोड है, जहां आप 100 की स्पीड पे चलाओगे, गाड़ी में भी नुकसान होने की संभावना है, आपका भी नुकसान होने की संभावना है, सेहत का भी। तो इसलिए अवसर ये देता है, ये अवसर दे के ही इंसान को फंसाता है।
अब आप देखो जिनका राहु पीड़ित है, सही नहीं है कुंडली में, तो उनके लिए ये इंतजाम करा देता है। हाँ, अगर उसने कोई व्यसन करना है, वैसे भी आप निजी जीवन में भी देख लो, आपको कोई अच्छा काम करना है, कोई गौशाला लगानी है, कोई कुछ किसी गरीब का इलाज कराना है, किसी गरीब की बेटी की शादी करनी है, वहां कितनी भीड़ है, कुछ भीड़ नहीं है, पूर्ति नहीं होती। और जो शराब के ठेके हैं, जो ऐशप्रस्ती के अड्डे हैं, वहां पे लोग इतने जा रहे हैं कि एंट्री नहीं मिलती। आपके सामने ही है, सब राहु प्रभावित है। तो हम तो जब देखते हैं, दुनियादारी में भी देखते रहते हैं कि देखो कैसा कैसा चल रहा है ग्रह का प्रभाव। ये बात है। तो इसलिए आपकी प्रवृत्ति, आपका खान पान, आपकी आदतें यदि बिगड़ गई हैं अप्रैल 2022 के बाद, क्योंकि देखो ये संगति दोष भी पैदा करता है। आपकी दोस्ती ऐसी करा देगा कि उसके बिना आपको चैन ही नहीं आएगा, और कोई ना कोई उसके पीछे व्यसन होता है। तो अगर ऐसा इसने प्रभाव अप्रैल के बाद आपको दिया है, जितना भी जुए सट्टे एकदम से अमीर बनने वाला जो भी सिस्टम है, वो राहु देव का है। ठीक है ना। तो जितने भी 2 नंबर के काम हैं, वो इसी ग्रह से देखे जाते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार के फल राहु देव ने देने शुरू कर दिए हैं, तो फिर आप सावधान हो जाइए मित्रों, और उस चीज पे अभी रोक लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि अक्टूबर में बहुत टाइम है। अभी अक्टूबर क्या, नवंबर में आ जाएगा ये आपके 12वें भाव में। तो अभी, लेकिन थोड़े दिन बाद जो आपका व्यय का स्वामी है, वो व्यय के घर में ही है, लेकिन अपने घर में है, ये उसको भी प्रभावित करने लगेगा। तो इसलिए कल से ही आप जो भी फालतू चीज है उन पर रोक लगाना शुरू कर दीजिए। नाजायज पैसा खर्चना, दिखावा करना छोड़ दीजिए। ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो, अप्रैल से ये अपना रूप कब दिखाएगा? अप्रैल में गुरु राशि बदल जाएंगे। अभी व्यय का स्वामी है, शुभ ग्रह है, अपने घर में है, तो अभी आपको ये पता नहीं लगने देगा। देख लो, अभी लगा लो अपना अपना गणित। तो जो आपके कदम है उनका प्रभाव अभी ये पता नहीं लगने देगा। जब व्यय आपके लगन में आ जाएगा, क्या, तो वो आपका भाग्येश भी है, लेकिन चंडाल दोष में रहेगा। तो आप अब राहु के प्रभाव अगर यदि समा गए हैं आपके अंदर, तो उनको कम कीजिए। और जो आपका भाग्येश और व्ययेश है गुरु, उसके प्रभाव बढ़ाइए। ठीक, गुरुवार के दिन तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आप व्रत करो, उपवास करो, जो लोग कर सकते हैं वो कर भी सकते हैं,
लेकिन गुरुवार का जो भी सात्विकता जितनी आप ला सकते हो वो लाके ही आपका आगे जाके आपके कितनी काम आएगी वो सात्विकता, वो आपको स्वयं पता लगेगा। अगर आप नॉन वेज भी खाते हो, क्योंकि उस तरफ भी ले जाता है ये, खान पान की तरफ, खान भी और पान भी, तो यदि वैसी प्रवृत्ति इसने दे दी है तो कम से कम भाई गुरुवार को तो छोड़ देना, क्योंकि गुरु के प्रभाव को, ये शुभ प्रभावों को, ये चंडाल दोष जो है ये गड़बड़ करेगा। तो ये तो हो गई राहु देव की और गुरु की बात। तीसरा, इस पे शनि देव की ये 17 जनवरी से दृष्टि भी हो गई है। ठीक, शनि देव की दृष्टियां बदल गई हैं। अब आपके लगन पे भी शनि देव की दृष्टि है और अष्टम पे भी है। ठीक आया समझ में? बाकी शनि देव बढ़िया थे आपके, पिछले 2.5 साल से आपके कार्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत सेटिंग बढ़िया बैठा दी होगी और अब लाभ भी देंगे, लाभ में हैं। लेकिन सवाल ये है कि सब किस्मत के खेल हैं। यदि भाग्येश को प्रबल आपने नहीं किया तो फिर शनिदेव भी क्या करेंगे। और अब दूसरा, लगन पे जो तीसरी दृष्टि है वो शनिदेव की नीच राशि है, आप समझो बात को। और 2.5 साल रहेगा शनि लाभ में, तो ऐसा ना हो आप अगले 2.5 साल में अपना डब्बा गोल कर लो, सेहत खराब कर बैठो या अपने फाइनेंस को खराब कर बैठो। ठीक है ना? तो इस समय में शनि की दृष्टि के कारण आपको सेहत, क्योंकि लगन पे या चंद्रमा पे, तो मैं बता रहा हूं इंसान को पहले मानसिक रूप से ग्रह तैयार करता है और उसके बाद फिर वैसा ही आदतें और वैसी सब चीज बना देता है। बस यही तो है एस्ट्रोलॉजी। खैर, तो मित्रों ये भी आधे घंटे की हो गई वीडियो। दूसरी वीडियो डालता हूं मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय वगैरह। एक उपाय तो आपको बता दिया कि गुरु को प्रसन्न रखो। अब क्या है कि चंडाल दोष ये बनाएगा और ये भयानक दोष है, पतन करने वाला दोष है। क्या है चंडाल दोष? क्या है? पतन। आप चंडाल दोष तो बोल देते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि इंसान से ऐसे कर्म करवा देता है कि इंसान अपनी नजरों में से गिर जाता है। साफ शुद्ध कर्म करो, गलत काम मत करो, नहीं तो चंडाल दोष का मतलब ही ये है। क्या? एक चंडाल दोष के बड़ा बढ़िया उदाहरण है आदि गुरु शंकराचार्य का। खैर, वो भी कथा आप देख लेना। तो इसलिए जितनी पवित्रता, जितनी शुद्धता, जितनी संबंधों में खरे रहेंगे आप खरे रहेंगे संबंधों में, उतने ही शुभ प्रभाव गुरु के आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो, अब गुरु आए तो सही है, केंद्र का गुरु या लगन का गुरु या चंद्रमा, लेकिन यहाँ गुरु डबल रोल में है, आपके वैश भी हैं और दूसरा इस परिक्रमा में शनि से दृष्ट हो गए, नीच दृष्टि है शनि की।
और राहु के 7 हो जाएंगे अप्रैल के बाद। तो ये कुछ समय अभी तक ज़्यादा सावधानियों का नहीं था, लेकिन अभी सावधानी का समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो ठीक है, अपना विश्लेषण कीजिए कि ऊर्जाएं आपको किस किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। फिर दूसरी वीडियो मैं इस पर डालता हूँ, ये भी आधे घंटे की होगी। ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।